इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज एक्स वाई एंड जेड 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई। बोलने का मतलब यह है कि एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो ये जो 6 डिजिट नंबर है एक्स वाई जेड ये इनमें से किससे डिविजिबल है? इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? 7, 11 एंड 13 में से किससे डिविजिबल है? ऑल थ्री या इनमें से कोई टू? ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन या इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी सी सेट में। इसीलिए आपको प्रीवियस थीम्स क्या है वो जरूरी है, आपको उनको बेसिक्स जानने आपको चाहिए। चलिए देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड के बारे में आपको पूछा है। ओके, अब ये देखिए हम 3 टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, तीनों का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया हुआ है ब्यूटी ऑफ 1001 वाले वीडियो में कि अगर कोई नंबर ऐसा है, कैसा 3 डिजिट नंबर है, कोई भी 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड या ए बी सी, अगर उसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1001 1001 से, तो वो नंबर अपने आप को 2 बार रिपीट करके 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। मीन्स एबीसी हो जाएगा वो नंबर। अगर वो आपको याद हो और पता रहे तो सिंपली आपको पता चल जाएगा एक्स वाई जेड जो नंबर है वो मल्टीपल हो जाएगा या इसके फैक्टर हो जाएंगे ये। ओके, अब ये जो नंबर है ये एक्स वाई जेड से डिविजिबल होगा और 1001 से डिविजिबल होगा, और 1001 जो है उसका फैक्टर होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। ये मैंने सेम वीडियो में बताया हुआ है ब्यूटी ऑफ 1001 या 1001 का जादू वाले वीडियो में। तो ये इसके फैक्टर होते हैं, और ये अगर इसके फैक्टर हैं तो ये जो नंबर है या ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा इन सारे नंबर से, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है कि 7, 11 एंड 13 तीनों के लिए ये रूल वर्क करता है। अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कितने भी डिजिट का नंबर हो सकता है, तो अगर उसको आप 3 डिजिट के पेयर में बनाएं, जैसे कि इसमें टोटल 6 डिजिट है तो 7 डिजिट भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई नंबर, 9 2 ऐसा कुछ भी। तो ये तो 9 डिजिट हो गया, चलिए इतना ही लेते हैं। तो 3 का पेयर फिर एक बच गया ऐसा। अब इसमें आपको क्या करना है, जो अल्टरनेट है, ठीक है, उनको ऐड कर दीजिए। जैसे ये वाला पेयर छोड़िए और इन दोनों पेयर को ऐड कीजिए। ऐसे और नंबर होते तो फिर ये 3 डिजिट पहले पेयर बनता, फिर और नंबर ऐसे लेते हैं हम, और इन दोनों को ऐड कीजिए। और ये जो अल्टरनेट नंबर्स हैं यहाँ पे तो बस एक ही नंबर बचा, उसको उनको भी ऐड कर दीजिए और उन दोनों का डिफरेंस निकालिए। बोलने का मतलब ये देखिए यहाँ पे एक ही 3 डिजिट नंबर यहाँ पे बन रहा है, ये 3 डिजिट नंबर, बस 2 ही 3 डिजिट नंबर बन रहे हैं। तो इसमें से इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब जो नंबर आए, इसमें 0 आ गया इस केस में, तो इस नंबर को देखिए चेक करके क्या इन नंबर से डिविजिबल है। ये रूल 7, 11, 13 तीनों के लिए वर्क करता है। आपको 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं, फिर उनका डिफरेंस निकालना है, और अगर और पेयर हो तो अल्टरनेटिव नंबर को ऐड कीजिएगा और फिर डिफरेंस निकालिएगा। अगर 3 डिजिट के पेयर नहीं बन के 3 डिजिट, और मतलब मान लीजिए 7 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट के पेयर बनाइए। यूनिट डिजिट की तरफ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट कीजिए यूनिट डिजिट की तरफ से, और 3 डिजिट के पेयर बना लीजिए, और फिर जितने नंबर बच रहे हैं उनका अलग पेयर बना लीजिए अगर वो 3 से कम है तो। ओके, 3 से ज़्यादा मतलब 10 डिजिट नंबर है, 5 2 7 ऐसा कुछ है, तो इन 3 डिजिट का पेयर बन जाएगा, फिर ये बच जाएगा। तो फिर इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिएगा और फिर डिफरेंस निकालिएगा। बोलने का मतलब ये कि 5 6 7 प्लस 2 5 1, फिर ये 1 2 3 1 2 3 प्लस 7, ठीक है, ये जो 7 है। अब इन दोनों का ऐड कीजिए और इन दोनों का ऐड कर लीजिए, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसमें कर लेते हैं हम। तो ये देखिए 3 डिजिट का पेयर बनाया, ये हो गया आपका डिफरेंस 0। अब ये जो भी डिफरेंस आता है यहाँ इस केस में तो 0 आ गया, तो जो भी डिफरेंस आए उसकी डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, क्या वो 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल होगा जो भी डिफरेंस आया है, तो जो गिवन नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल होगा। सेम होगा 11 के लिए, ये नंबर चेक कीजिए क्या 11 से डिविजिबल है, और ऐसे ही 13 के लिए क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस 13 से डिविजिबल होगा तो ये गिवन नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये सेम रूल है तीनों के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0, 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, सारे नंबर से डिविजिबल होता है 0। तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी और 13 से भी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड मेथड क्या है, एक्स वाई जेड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड
इंटू 1000, इंटू के लिए ये यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो, प्लस एक्स वाई जेड, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इस नंबर को। अब देखिए एक्स वाई जेड इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 1000 बचा और ये हो जाएगा 1, तो ये 1000 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू 1001। अब आपको 1001 के फैक्टर्स निकालने हैं, या ये चेक कर लीजिए ये जो नंबर है इनमें से कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से भी डिविजिबल आएगा, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। ये नंबर 11 से भी डिविजिबल आएगा और ये नंबर 13 से भी डिविजिबल आएगा। तो ये गिवन नंबर भी ऑल 3 नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक्चुअली वैसे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मैथ्स का ही यूज हो रहा है क्या। अब आप चेक करेंगे, अगर आप इन नंबर्स को देखिए, ठीक है, इन सारे नंबर्स को देखिए, आपको इसमें एक नंबर ऐसा दिखेगा, ये सारे नंबर आपको ऐसे नहीं लग रहे क्या कि ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये देखिए, ये देखिए, कोई भी नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, या तो वो इटसेल्फ से डिविजिबल है या 1 से, है ना। लेकिन ये नंबर देखिए, इस नंबर को छोड़ के इन सारे नंबर्स में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि प्राइम नंबर ना हो, मतलब सारे नंबर प्राइम नंबर है, बट ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसको 13 इंटू 7 लिखा जा सकता है। तो ये नंबर 1 से भी डिविजिबल है, 7 से भी, 13 से भी, 91 से भी, मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। और ये प्राइम नंबर नहीं है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा ग्रुप डिफरेंट है, तो इस ग्रुप में एक नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं यूपीएससी में, मैंने प्रीवियस ईयर में सॉल्व करवाया हुआ है आपको नंबर सिस्टम वाली वीडियो में ही, आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए, ये नंबर क्या 100 से डिविजिबल है ये पूछ रहा है, तो ये देखिए डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए एक 5 मिल जाएगा, तो इसको 5 कर देते हैं हम, इसको एक्चुअली 17 इंटू 5 लिखा जा सकता है। ऐसे यहाँ से भी एक 5 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 19 इंटू 5, और यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा, 24 इंटू 4। ओके, मैंने 4 ही क्यों लिया है, क्योंकि ये देखिए 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100 हो गया। अब ये 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये जो ऊपर वाला नंबर जो भी आएगा ये 100 से डिविजिबल ही होगा। तो 100 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द रिमाइंडर, तो आपका रिमाइंडर जो है शेषफल हो जाएगा 0। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, बात वही है, ये देखिए 5, ये 5 से 17 टाइम जाएगा, ये 5 से 20 टाइम जाएगा। अब ये देखिए 4 से जाएगा 24 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम, फिर ये देखिए ये 5 से जाएगा 19 टाइम और ये 5 कैंसिल, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो ये जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 100 से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपांशन ऑफ ये। तो इसके एक्सपांशन जब हम करेंगे, मतलब ये जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या यूनिट डिजिट आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें एक्चुअली मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ये 6 नहीं यहाँ पे 5 होगा, जो कि हिंदी वर्जन में दिया हुआ अभी। तो देखिए यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, यूनिट डिजिट अगर पूछ रहा है तो केवल यूनिट डिजिट पे ही ध्यान देना है, बाकी नंबर पे नहीं। तो इस एक्सपांशन की जो यूनिट डिजिट होगी वो इस नंबर की यूनिट डिजिट जो आएगी वही होगी। और मैंने आपको ये बताया साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 की, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, मीन्स व्हाट, 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, और 2 के पावर 5 होता है 32, और 2 के पावर 6 होता है 64। तो ये देखिए यूनिट डिजिट केवल देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी क्या है 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 6, अब इसके बाद फिर से 2 4, ये देखिए 2 4, मीन्स इसके बाद पावर 4 के बाद से जो भी पावर आएगी यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करती है, साइक्लिसिटी यही है। तो जो भी पावर है उसमें हम 4 का डिवीजन कर देंगे, और फिर अगर जो रिमाइंडर बचेगा, जैसे 3 रिमाइंडर बचता है तो 2 के पावर 3 क्या है 8, तो 8 आ जाएगी यूनिट डिजिट। अगर 4 रिमाइंडर बचता है तो 6 यूनिट डिजिट हो जाएगी। 4 रिमाइंडर नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये है, तब हमारी 6 आ जाएगी यूनिट डिजिट। और 1 अगर रिमाइंडर बचता है तो ये क्या पावर है, तो ये यूनिट डिजिट हो जाएगी। और ऐसे ही 2 अगर रिमाइंडर बचेगा तो 4 हो जाएगी यूनिट डिजिट। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम।
तो इसको हम टू वे से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको। तो फर्स्ट मेथड में हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू के पावर, ये जो पावर है, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 105 इंटू 9, 9 इंटू 105, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 945। अब ये जो पावर है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 945 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, देन 14 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12, देन 25 हो जाएगा, 4 6 जा 24, और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 बच गया, मीन्स व्हाट, 2 के पावर 1 से जो यूनिट डिजिट मिलेगी वही इसमें यूनिट डिजिट मिलेगी, और वही इसमें यूनिट डिजिट मिलेगी आपको। तो 2 के पावर 1 का मीन्स हो गया 2, तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड यह है, आप इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। बोलने का क्या मतलब है, ये जो पावर आई है 9 7 5 3 1 डिवाइडेड बाई 4 ही तो करना है पूरा मल्टीप्लाई करके। तो आप इंडिविजुअली यहीं पे डिवाइड करके देख लीजिए 4 से। अगर 9 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचता है, 1। तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। ऐसे 7 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर, -1, तो -1। ऐसे 5 को डिवाइड कीजिए 4 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे 3 को डिवाइड कीजिए 1 से तो -3 को 4 से डिवाइड कीजिए तो -1 रिमाइंडर, और 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा रिमाइंडर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, सारे 1 है तो 1 आ जाएगा, और 2 बार माइनस आया हुआ है तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा 1/4, तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो 1 रिमाइंडर अगर आप बच रहा है तो यहाँ भी 1 रिमाइंडर बचा 4 से डिवाइड करने पे, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा। अब ये जो यूनिट डिजिट देगा मीन्स व्हाट, 2 के पावर मीन्स 2, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है डी इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट रेशियो ऑफ नंबर टू सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट। बोलने का मतलब यह है, एक नंबर है मान लीजिए XYZ, ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर हो गया। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड से, तो ये जो वैल्यू है ये लीस्ट आनी चाहिए। फिर बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस। तो 100 प्लेस मीन्स सैकड़े का अंक हिंदी में बोलते हैं, 100 प्लेस ये है, एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ डी। डी मीन्स व्हाट, XYZ, ये जो 3 डिजिट नंबर है यही डी है। x माइनस जेड या z माइनस एक्स पूछा है, जो भी पॉजिटिव हो वो बता देना है। अब ये वैल्यू आपकी मिनिमम होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक 2-3 वे है, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। बाकी देखिए क्या बोलने का मतलब है कि अगर ये वैल्यू मिनिमम आए तो ये वैल्यू जो है ये मिनिमम होनी चाहिए इसके कंपेयर में। तो एक वैल्यू हो सकती है आपकी 100, ठीक है, तो फिर 1 + 0 + 0 का ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 199 कर दूं तो क्या वैल्यू आ रही है मेरी, ये आएगी, पहले केस में आया था मान लो 100, दूसरे केस में क्या आ गया 199 वाले केस में 199 डिवाइडेड बाई 19, तो ये अप्रोक्सीमेट हो गया 20, ये हो गया 200, तो ये अप्रोक्सीमेट आ गई वैल्यू 10 के। तो ये हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है अगर आप बीच की एक वैल्यू ले लें 150 और या 999 भी ले लें ऐसे करके। वरना अगर आपको ऐसे, देखिए एग्जांपल लेते हैं 150 का लेते हैं, 150 डिवाइडेड बाई 1 + 5 + 0, तो 150 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 25। तो ये देखिए सबसे पहले मैक्सिमम था 100 वाले केस में जो रेशियो आया, फिर 199 वाले केस में क्या आया आपका 10 आया अप्रोक्सीमेट, फिर 150 वाले में क्या रेशियो आया 25। तो 199 की तरफ जब हम पहुंच रहे हैं तो मिनिमम रेशियो आ रहा है। ऐसे ही हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 200 वाले में, तो 200 में डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, 2 + 0 + 0 होगा, तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही फिर 250 ले लीजिए, 250 में क्या आएगा 2 + 5 + 0, तो 250 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 3 = 21 एंड फिर 4, तो 7 5 35, 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो इससे तो मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही। अगर आप 299 कर देते हैं, 2 + 9 + 9 मान लीजिए, तो 9 9 18 हो जाएगा, ये लगभग अप्रोक्सीमेट 3 हो गया 300, और ये 9 + 9 + 2 तो 20 हो जाएगा ये।
तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 15। तो ये वैल्यू हमें मिनिमम मिल रही है। आप ट्राई करके और भी नंबर्स को देख सकते हैं। वरना दूसरा मेथड देखिए, ये देखिए हम लोग दूसरा मेथड लेते हैं। सिंपली ये जो नंबर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस z लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये देखिए ये वैल्यू जो है मिनिमम आए। ओके, रेशियो बोला है लीस्ट होना चाहिए, तो ये वैल्यू अगर मिनिमम आनी चाहिए तो इसके लिए क्या करना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो ये है, इसको हम मिनिमम लेते हैं। इसको मिनिमम लेने का मतलब x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 प्लस 10y प्लस जेड डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस वाई प्लस जेड। अब ये वैल्यू आपको मिनिमम लाने के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम करनी है, और ये वैल्यू मैक्सिमम का मीन्स व्हाट, y की वैल्यू 9 कर लीजिए, z की वैल्यू 9 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 9 इंटू वाई, 9 इंटू 10 90 एंड 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 299 डिवाइडेड बाई 19, तो ये अप्रोक्सीमेट 10 आ गया। या फिर इसको आप और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ऐसे अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो इसको यहीं रहने देते हैं। सबसे पहले हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड इसमें से अलग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 100x लेते हैं प्लस 100y लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस 100z लिख लेते हैं, और फिर ये यहाँ पर 10y था तो इसके लिए 90y कर देंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10y आ जाएगा। और यहाँ पे केवल एक z था, यहाँ पे 100 लिया है तो 99z कर दीजिए, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब ये देखिए ये वाला एक साथ ले लेते हैं हम, बोलने का मतलब है 100x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। फिर यहाँ से अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा 90y प्लस 99z डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 90y प्लस 99z डिवाइडेड बाई x प्लस y प्लस z। अब ये देखिए आपको ये वैल्यू मिनिमम लानी है, लीस्ट वैल्यू बोला था इस वैल्यू के लिए, तो ये वैल्यू मिनिमम होने के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये वैल्यू अगर हमें मैक्सिमम करनी है तो y की वैल्यू मैक्सिमम करनी चाहिए और z की वैल्यू, और x की वैल्यू मिनिमम रखनी है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी, z की वैल्यू 9 हो जाएगी, और x की वैल्यू मिनिमम मीन्स व्हाट, 1। अगर आपके दिमाग में ऐसे आ रहा है x की वैल्यू मिनिमम 0 भी तो हो सकती है, नहीं, 0 x y z 3 डिजिट नंबर है ना, अगर आप 0 यहाँ पे रख देंगे स्टार्टिंग में तो ये तो 2 डिजिट नंबर बचेगा, इसीलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 होगी। तो एक्चुअली जो नंबर हमें मिला D 199 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा था हंड्रेड्स प्लेस और यूनिट डिजिट मीन्स सैकड़ा और इकाई वाली अंक पे कौन सा नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 9 ये हो गया 1, तो 9 माइनस 1 8, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई x। x एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स व्हाट, 1 2 3 4 5 इस टाइप में इन्फिनाइट तक, और ये जो नंबर है या ये जो एक्सप्रेशन है 7x प्लस 96 ये x से डिविजिबल है, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, x के कितने मान, क्या कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ये पूछ रहा है। तो पहले हम ये लिखते हैं 7x प्लस 96, ये किससे डिविजिबल है, x से, तो ये अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 96 बाई एक्स। तो ये जो पार्ट था ये तो x से वैसे भी डिविजिबल है, ये हमने अलग से लिख दिया। ओके, इसको x लिख देते हैं इस वे में, या x ऐसे लिखते हैं। चलिए अब देखिए ये पार्ट तो ऐसे लिख दिया, अब ये नंबर x से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये 96 भी x से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर ये नंबर इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या इन नंबर से, इसका मतलब ये है कि ये नंबर्स जो हैं या ये जो वैल्यू है ये इसका एक फैक्टर होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, इसके जो 96 है उसके फैक्टर्स ही बताने हैं।
क्योंकि वो 96 किन किन नंबर से डिविजिबल होगा, जो भी नंबर इसके फैक्टर होंगे। तो 96 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, पहले तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 48, फिर 48 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 24, ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू 8। ओके, लास्ट में सेम वैल्यू आ जाएगी। तो फिर इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12, फिर से 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, अब इसको फटाफट 4 लिख देते हैं सिंपली, 4 इंटू 3। ओके, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और ये 2 के पावर 3, तो टोटल हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1। अब टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, 5 में 1 ऐड कर दीजिए तो 5 प्लस 1, और 1 में ऐड कर दीजिए 1 प्लस 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2, 12। तो 12 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो 96 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, तो वो इस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो x की टोटल ऐसी 12 वैल्यूज हो सकती हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ p q r एंड s आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स है मींस व्हाट, 1 2 3 4 5 अप टू व्हाट, सिंगल डिजिट नंबर है तो अप टू 9 ही हो सकता है, यहां तक हो जाएंगे नंबर। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस q r प्लस s। तो बोलने का मतलब है कि इन दोनों एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी या ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर भी लेने चाहिए, और ये डिस्टिंक्ट नंबर बोला हुआ है तो हम नंबर क्या लेंगे 9 8 7 6, ये हो गए ग्रेटेस्ट 4 नंबर सिंगल डिजिट। ओके, तो इनमें से एक p हो जाएगा, एक q हो जाएगा, एक r, एक s, चाहे वो कोई भी हो सकता है, कोई भी p कोई भी q। लेकिन अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि कोई दो दो नंबर को आप ऐड कीजिए पेयर बना के और उनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, जो भी एडिशन आएगा सम आएगा। तो आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई भी नंबर आपको सीरियल वाइज दिए हुए हो, ओके, चाहे ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, जिस भी ऑर्डर में हो, तो अगर आपको मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए इसकी प्रोडक्ट उनका जो गुणनफल आए, उसके लिए आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर है उनको ऐड कर दीजिए, और जो मिडिल वाले नंबर है उनको ऐड कीजिए, फिर जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई कीजिए। बोलने का मतलब 9 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 7, यही आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा। 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। अब ये केस मैंने किया तो कितना वैल्यू आई मेरी 225, तो 225 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको ट्राई कर करके देखना है तो ट्राई करके देख लीजिए। ये देखिए इस केस में कितना आया 15 इंटू 15 225। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 प्लस 8 कर लेते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसे करने से शायद हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये भी करके देख लीजिए। 9 इंटू 8 मीन्स वॉट 17, और 7 प्लस 6 मीन्स 13। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं तो इसको कर लूंगा 15 प्लस 2, ये मैं अपने माइंड में कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन आप लोग को यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। और 13 को लिखूंगा 15 माइनस, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा मैं। ये सब मैं माइंड में ही करूंगा, नहीं तो आप यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, जल्दी आंसर आ जाएगा। बट ये सब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मैं अपने माइंड में क्या करूंगा 15 का स्क्वायर माइनस 4, ओके, ये हो जाएगा 225 माइनस 4 इज इक्वल टू 221। तो ये वैल्यू इससे कम ही आ रही है। ऐसे ही आप इन दोनों नंबर को भी लेके देख सकते हैं। 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 224। तो ये भी यही नंबर हाईएस्ट है इन सारे नंबर्स में से, तो बी ही हमारा राइट आंसर है, जो कि हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ नंबर n इज फाउंड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। बोलने का मतलब ये है कि 9 हम 99 टाइम्स लिखें, ये कितने टाइम हो गया 3 टाइम, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ऐसे ही अगर हम 99 टाइम्स को 9 को लिखते जाएं और फिर इसको हम 13 से डिवाइड करें, ओके, डिवाइडेड बाय 13, तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने आपको स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल वाले वीडियो में बताया हुआ है, डिविजिबिलिटी पार्ट 2 वाले में, कि 13 का अगर रिमाइंडर निकालना है, ओके, या डिविजिबिलिटी चेक करनी है 13 की, 7 11 13 तीनों के लिए वर्क करता है ये। आपको क्या करना है, 3 नंबर के पेयर बना लेने हैं, वो भी किधर से, राइट टू लेफ्ट मीन्स व्हाट, यूनिट डिजिट की साइड से आप बढ़ते जाइए। तो अगर 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे
तो 99 नंबर्स हैं। ओके, 99 नंबर्स हैं और 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे मीन्स व्हाट, डिवाइड बाय 3 कीजिए, 33 पेयर्स बनेंगे। टोटल 33 पेयर्स बनेंगे जिसमें 3 डिजिट्स होंगी। ओके, लाइक ऐसे 99, 999, 999, 999 अप टू, फिर ये हो जाएगा, ये मान लीजिए 31 पेयर है, ये 32 पेयर है और ये 33rd पेयर है। ओके, ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ, ये 31st, 32nd, 33rd। ओके, अब ये 33 पेयर्स बन गए। इसके बाद क्या करना होता है आपको, 3 पेयर बनाने के बाद मैंने आपको क्या बताया, 3 के पेयर बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर को ऐड कीजिए। ओके, और यहां पे मान लीजिए एक और नंबर आएगा ऐसा, और इनको ऐड कीजिए अल्टरनेट नंबर्स को, और जो फिर ये अल्टरनेट नंबर्स हैं, ओके, ये जो अल्टरनेट नंबर्स हैं इनको माइनस कर दीजिए। मीन्स इन नंबर का डिफरेंस निकालना है। बोलने का मतलब ये, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, ऐसे लेते जाना है। तो ये तो 33rd है, तो उससे पहले 32nd आएगा और 31st। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, तो देखिए जहां जहां इवन नंबर है वहां तक पेयर बनता चला जाएगा, तो 32 तक पेयर बन जाएंगे इनके। तो ये प्लस, ये माइनस। अब इनका डिफरेंस निकालिए, क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, यहां तक जो भी पेयर बनेंगे उनका डिफरेंस 0 आएगा। तो वो नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 13 से, जो यहां तक के नंबर आएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये 999, ये आपका बच गया। तो ये जो बच गया नंबर, ठीक है, इसी को आप 13 से डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए क्या रिमाइंडर है। वही इस नंबर को भी अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा। तो इसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 13 7 जा 91, ओके, 13 7 जा 91, फिर 8 हो गया यहाँ पे, फिर 89 बचा, फिर इसको 13 6 जा 78, ओके, तो 78 बचेगा। इसमें से डिफरेंस निकालिए 11, तो 13 6 जा 78, तो ये हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 11। ओके, तो रिमाइंडर 11 हो गया इस केस में, तो इस केस में भी 11 ही रिमाइंडर होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। एक 9 डिजिट नंबर है, उसकी सारी डिजिट्स 1 है। बोलने का मतलब ये हो गया 3 3 6 2 8 9। ओके, ये 9 डिजिट नंबर है। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ। पहले ये लाइन भी दी हुई है, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ मीन्स वॉट, इसको हम दोबारा से इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 9। ओके, ये हो गया नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका जो डिजिट्स का सम करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए इसको दो वेज से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये, अगर कोई नंबर है कि 1 से बनने वाले नंबर है, सारे डिजिट अगर उसमें 1 है, ओके, सारे डिजिट अगर 1 है और उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उन डिजिट्स का सम पूछा जाए तो उसका सम क्या होगा। तो ये देखिए उसका सम ये होगा, 1 इसमें कितनी बार है, 9 टाइम्स है। अब इस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया आपने, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, मीन्स व्हाट, इन नंबर का सम और इन नंबर का सम को मल्टीप्लाई करना है आपको। 9 का स्क्वायर कर दीजिए या 9 इंटू 9 कर दीजिए, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 81। तो 81 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सेकंड मेथड क्या है, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करें 1 1 मीन्स 1 इंटू 1 1, 11 इंटू 11 121, ओके, 1 इसमें 2 टाइम्स है। ऐसे ही 1 अगर 3 टाइम्स है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 2 3 2 1। बोलने का मतलब है 1 अगर 2 टाइम्स है तो 1 2 तक जाइए आप, फिर वापस रिवर्स आते जाइए 1 तक, तो 1 2 फिर 1 हो गए। 1 3 टाइम्स है तो 1 2 3 तक गए, फिर वापस आ जाइए 1 तक, तो 2 1। ऐसे अगर 1 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स लेते हैं सीधे, अब 5 टाइम्स होगा अगर 1, तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, ये आएगा इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे अगर 9 टाइम्स है तो क्या मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इन नंबर को आप ऐड कीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनको हम ऐड करते हैं, 1 2 3 कितना हो जाएगा, 6 6 4 10,
तो ये 10 हो गया। ऐसे ही फिर ये 5, 15, 6, 21, 28, 36। तो यहां तक जो नंबर है ये सेम नंबर आपका यहां पे भी है, ये जो नंबर है। तो ये 36 है अगर, तो ये भी 36 हो जाएगा। 36 कितना हो गया? 72। प्लस आपका ये जो बीच वाला नंबर बचा हुआ है 9, 72 प्लस 9 इज इक्वल टू 81। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। 10 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनकी सारी डिजिट्स का सम करने पर क्या वैल्यू आएगी। बोलने का मतलब है 10, 11, 12, 13 अप टू 19 हो जाएगा। ऐसे फिर 11, नॉट 11, 20, 21, 22, 23 और जाएगा 29। ऐसे ही 91, 92, 93, 94, 99 और ये 100 यहाँ लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 90 से स्टार्ट होगा। अब आप ये देखिए 1 इसमें कितनी बार आया है। अब हाँ, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, सारी डिजिट्स को ऐड करना है। सारी डिजिट को ऐड करना, 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3, ऐसे ही फिर +2 + 0 +2 + 1, सारी डिजिट्स को आपको ऐड करना है अप टू 99 + 99 + 1 0 + 0। ओके, तो ये हो गई सारी डिजिट्स को ऐड करने का मतलब। अब ये देखिए पहले वाले इस सीरीज में देखिए आप 10 to 19 में, इसमें 1 कितनी टाइम्स आया है? इसमें 1 आपका आया है 10 टाइम्स। कैसे? 0, 1, 2, 3 ऐसे 9 तक गया है 0 से लेके, तो 10 टाइम्स आ गया है 1। ठीक है, ये जो 1 है ये कितनी टाइम्स आया है? 10 टाइम्स। तो उसका सम क्या होगा? उसका होगा 1 × 10। ओके, पहले हम बस 10th डिजिट चेक कर रहे हैं, दहाई का अंक चेक कर रहे हैं। ऐसे 2 वाले में देखिए 2 कितनी टाइम्स आ गया? 2 भी आएगा आपका 10 टाइम्स इस सीरीज में। तो 2 × 10 हो जाएगा उनका सम। 2 का हम 10 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा ना हमें, तो उसका सम हो जाएगा 2 × 10। ऐसे ही फिर 3 × 10 अप टू 9, 9 भी 10 टाइम्स आया है, तो 9 × 10। इसको अभी हम अलग से रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10th डिजिट का सम जो आएगा। ये जो सम आया है इनको भी फिर ऐड कर देना है हमें। तो बोलने का मतलब ये है, अगर मैं इसमें से 10 कॉमन ले लूं, ओके, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 9। ये देखिए यहां तक 9 है तो 9 तक ये आएगा सम 10th डिजिट का। और ये देखिए हमें एपी वाली सीरीज के अकॉर्डिंग समांतर श्रेणी, अगर आप सिंपली इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके देखिए, वरना ये जो 10 है इसको तो यहाँ पे लिखना हो अलग से, और इसको हम सम निकालते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। वो हो जाएगा n/2 n + 1, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं n/2 a + l भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, l है लास्ट टर्म, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 × n। n की वैल्यू क्या है? 9। टोटल 9 डिजिट्स है, 9 नंबर से मतलब 1 2 3 अप टू 9। तो n की वैल्यू जाएगी 9 / 2। a जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 1, तो 1। लास्ट टर्म क्या है इस सीरीज में? 9, तो 9। तो ये हो जाएगा 10 × 9/2 × 10। ओके, तो ये हो जाएगा 900/2, तो 900/2, तो ये हो जाएगा 450। ओके, तो इन नंबर का मीन्स व्हाट? 10th डिजिट, दहाई के अंकों का जो योग आएगा वो आएगा 450। ये आ गया सम ऑफ 10th डिजिट, जो 10th डिजिट है सारी, अगर उनको आप ऐड करेंगे तो। ओके, अब यूनिट डिजिट हमारी बच गई। ये नंबर, 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 जितने भी यूनिट डिजिट वाले इकाई के अंक हैं, अब उनका सम निकालते हैं हम। उनका सम क्या होगा? ये देखिए 0 कितनी बार आया है? यहां तक 0 आया है 9 टाइम्स। तो 0 का सम तो 0 ही होगा कितनी भी बार आ जाए, तो इसको हम ऐड करने की नीड नहीं है हमें। 1 कितनी टाइम्स आया है? 11 में, यूनिट डिजिट पे देखिए 11 में एक बार यहाँ 1 आया है, 21 में यहाँ 1 आया, फिर 31 में यहाँ पे आएगा, ऐसे यहाँ पे 91 लिखते हैं, 91 में यहाँ आएगा। तो 1 से लेके 9 तक मीन्स 9, तो 1 यहाँ 9 टाइम्स आएगा, 1 2 3 ऐसे करते जाएंगे तो 9 टाइम्स 1 आया है। तो 9 टाइम्स 1 को आप अगर ऐड करेंगे तो 1 × 9 भी लिख सकते हैं।
ऐसे 2 भी कितनी टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। तो 2 फिर 9 टाइम्स आया तो 2 को ऐड कर दीजिए, उन 2 को ऐड करेंगे तो 2 इंटू 9 हो जाएगा। ऐसे ही 3 के लिए हो जाएगा। तो सम क्या आएगा, 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 9। ओके, ये 1 इंटू 9 क्यों किया, क्योंकि 1 को आप 9 टाइम्स ऐड कर दीजिए, सिंपली 9 भी लिख सकते हैं। 2 को 9 टाइम्स ऐड कीजिए तो 18 लिख सकते हैं, या 2 इंटू 9। ठीक है, और वो उन डिजिट्स को भी फिर ऐड करना ही है ना, तो इनको हमने ऐड कर दिया है बीच में एडिशन लगा के, 3 इंटू 9। ऐसे ही ये कितने टाइम 9 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ऐसे ही अप टू 9 इंटू 9 तक जाएगा। अब इसको आप ऐड कीजिए, इसको एक बार के लिए हटा देते हैं हम। ठीक है, अब इसमें 9 कॉमन ले लीजिए सबसे पहले, तो 9 फिर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू 9 तक। ओके, अब इसका सम फिर से वही आ जाएगा, इसका सम हमने यहाँ पे निकाला ही है। ठीक है, ये क्या आया था, 9/2 इंटू 10 आया था, तो इसको 9/2 इंटू 10 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 810 डिवाइडेड बाई 2। 9 9 ज़ा 81 इंटू 10, 810 डिवाइडेड बाई 2। इसको लिख सकते हैं 405। ओके, तो ये कहाँ तक हो गया, ये 99 तक हुआ, ये जो हमने नंबर लिया, तो ये यूनिट डिजिट का सम आ गया आपका। और ये 10th डिजिट का जो 450 आया था, तो ये 10th डिजिट का हो गया, ये यूनिट डिजिट का। अब ये 100th डिजिट थी, ये सैकड़े का अंक, ये 100 तो हमने अभी लिया नहीं, तो ये जो नंबर है इनको भी सम कर दीजिए 100 के लिए। 100 के लिए हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1, तो प्लस 1 और कर दीजिए। अब इन नंबर का एडिशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 450, यहाँ पे लिखते हैं इसे 450 प्लस 405 प्लस 1, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 856। अगर आप ये 100 वाला 1 अगर भूल जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 855, जो कि यहाँ दिया हुआ भी है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6। तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो एक ही मेथड है लेकिन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं होता तो क्या करता, 4 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 4 के पावर कुछ भी हो, 4 के पावर n को, तो हमेशा रिमाइंडर जो बचेगा वो 4 ही बचता है। बोलने का मतलब क्या, 4 को 6 से डिवाइड कीजिए, या 4 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 16 को 6 से डिवाइड कीजिए, 4 का क्यूब मीन्स व्हाट, 64, 64 को 6 से डिवाइड कीजिए, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आता है। 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 4। 6 को 16 को 4 से डिवाइड कीजिए, 6 2 जा 12 और रिमाइंडर बच गया 4। अगर आपको डिवाइड करके इधर चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 6 2 जा 12 और फिर ये माइनस हो गया तो 4 रिमाइंडर बच गया। ऐसे ही 64 कर दीजिए, यहाँ पे 64 कर दीजिए फटाक से, और ये क्या जाए, ये जगह 6 10 जा 60, रिमाइंडर बच गया 4। तो हमेशा 4 के पावर अगर कुछ भी हो और अगर उसको आप 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका रिमाइंडर 4 ही बचता है। तो 2 के पावर 192 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 में कन्वर्ट करेंगे, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 6 जा, तो ये जाएगा 2 इंटू 96। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर 96, तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 96। तो इस नंबर को हमने 4 के पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 4 के पावर कुछ भी हो, उसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही बचता है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि हम 4 में नहीं कन्वर्ट करके इसे 2 के साथ ही चेक करते हैं। तो देखिए 2 के पावर 1 को डिवाइड कीजिए 6 से तो बचेगा 6, कितना रिमाइंडर बचा, 2। 2 के पावर 2 को डिवाइड कीजिए 6 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 4। 2 के पावर 3 को डिवाइड कीजिए 6 से, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6, तो ये रिमाइंडर बचेगा 2। 2 के पावर 4 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो ये हो जाएगा 16/6, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 4। 2 के पावर 5 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 6, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये देखिए पैटर्न 2 4 2 4 2, फिर 4 ही आ जाएगा, 2 के पावर 6 होगा इसके बाद, तो 2 के पावर 6 को हम 64 लिख सकते हैं। 64 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे आप तो फिर से जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। तो ये पैटर्न है 2 4 2 4 2 4, मीन्स व्हाट, 2 के पावर अगर ऑड पावर है तो रिमाइंडर बचता है 2, 2 के पावर अगर इवन पावर आ रही है 2 4 6 तो रिमाइंडर बचता है 4। ओके,
तो यहाँ पे 2 के पावर क्या है, एक इवन पावर है, तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो ये यही रिमाइंडर होगा 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। बोलने का मतलब ये है 186 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 31। तो ऐसी कितनी वैल्यूज है n की। तो इसका मतलब ये हो गया अगर रिमाइंडर 31 बचता है तो अगर इसमें से मैं 31 माइनस कर दूं 1186 माइनस 31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1155 ये नंबर हो जाएगा। तो अगर हम ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, यही पूछा है कि कितने नंबर्स ऐसे हो सकते हैं कि रिमाइंडर 31 दे। तो अगर मैंने 31 माइनस कर दिया तो ये नंबर मिला। ये नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा इन नंबर से, इस n से ये नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 31 आ रहा था, इतना जो नंबर था वो बच जा रहा था, शेष रह जा रहा था। तो इतना अगर हम माइनस कर देंगे तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि एक नंबर लीजिए 11, ओके, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है 4। अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं फिर तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है ना नंबर, मीन्स व्हाट 11 माइनस 4 कीजिए। या और 15 एग्जांपल लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 7 क्या रिमाइंडर बच रहा है 1। अगर मैं 15 में से 1 माइनस कर दूंगा तो ये तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है ना 7 से। 14 आ गया, 14 2 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो वही है कि अगर हम जो रिमाइंडर है वो माइनस कर दें इस नंबर से तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा n से। अब वही है n की वो वैल्यूज बतानी है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाए। तो बोलने का मतलब ये है कि इसके फैक्टर्स हमको बताने हैं, कितने फैक्टर्स हैं इसके और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये 1155 लिखा हो तो ये नंबर डेफिनेटली डिविजिबल है 5 से भी और 11 से भी। तो पहले मैं 5 ले लेता हूँ यहाँ पे, पहले 11 लेते हैं। 11 इंटू 11 वन ज़ा 11, फिर 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ओके। फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 11 इंटू ये 3 से भी डिविजिबल है, पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 इंटू 21 लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे 3 इंटू 7। तो ये जगह 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको 3 इंटू 7 लिख दिया। अब इसको रीअरेंज कर लिया है इंटू 11। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इनकी पावर सबके पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, सब में एक एक ऐड कर दीजिए जो भी पावर आती है, यही तो होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा आंसर नहीं है और एग्जामिनर ने एक बहुत अच्छी चीज की है कि यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं दिया है कि आप जल्दीबाजी में गलत कर दो, ऐसा ऑप्शन है भी नहीं। अब ये देखिए 16 तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, टोटल फैक्टर्स तो इतने हैं लेकिन 31 रिमाइंडर होना चाहिए, ओके। और इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 तो हमेशा एक फैक्टर होता ही है, फिर 3 एक फैक्टर होगा, ठीक है, 5 भी एक फैक्टर होगा, 7 भी एक फैक्टर होगा, 11 भी एक फैक्टर होगा, फिर 3 इंटू 5 भी एक फैक्टर होगा मीन्स वॉट 15, 3 इंटू 7 भी एक फैक्टर होगा मीन्स वॉट 21, 5 इंटू 7 भी एक फैक्टर होगा मीन्स वॉट 35 हो जाएगा, और 3 इंटू 11 भी एक फैक्टर होगा मीन्स 33, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। बट ये देखिए क्वेश्चन में बोला है रिमाइंडर 31 बच जाता है, रिमाइंडर 31 है तो 31 रिमाइंडर तो तभी बचेगा ना n की वैल्यू 31 से बड़ी हो। अगर n की वैल्यू 31 से छोटी होगी, मान लीजिए 3 ले लिया आपने, तो 31 तो फिर से डिविजिबल है 3 से 10 टाइम्स में और रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। तो ये नंबर 31 से तो ग्रेटर ही होना चाहिए। तो वो सारी वैल्यूज जो फैक्टर्स में हमें मिल रही है वो सारी वैल्यूज जो कि 31 से छोटी है वो हम हटा देंगे। तो ये कितनी वैल्यूज हो गई 1 2 3 4 5 6 7, ये सब नंबर तो 31 से बड़े हैं। तो 7 माइनस कर दीजिए किसमें से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से, 16 माइनस 7। अब जो बचे फैक्टर्स वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो D9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फाउंड बाय द डिजिट 1 2 3 एंड 4 where none of the digits is repeated। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसने बोला 4 डिजिट नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर है मीन्स 1 2 3 4, ओके। और बोला नन ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड,
तो ये सारी ही डिजिट ऐड यूज करनी है हमें और सब में यूज करनी ही है। बोलने का मतलब ये ऐसे नहीं कि 2 3 4 3 डिजिट नंबर ले लिया, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बोला गया है। और बोल रहा है ऑल लेस देन 2000। ओके, 2000 से लेस होनी चाहिए, मीन्स व्हाट, यहाँ पे ना 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 4 आ सकता है। क्यों? क्योंकि फिर तो ये 2000 समथिंग, 3000 समथिंग, 4000 समथिंग हो जाएगा, तो 2000 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 1 आ सकता है, 1 की पोजीशन फिक्स हो गई। अब देखिए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है 1 2 3 4। ओके, फिर हो सकता है 1 2 4 3, फिर यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 3 ले लेते हैं हम, 3 2 4, फिर यहाँ पे 1 है 3, फिर 4 को यहाँ ले आइए 4 2। ओके, अब ये 3 वाले नंबर्स हो गया, 4 वाले 1, यहाँ पे 4 लेंगे, फिर स्मॉलेस्ट नंबर 2 लेते हैं, फिर 3, फिर 1 4, फिर यहाँ पे स्मॉल, फिर ये नंबर यहाँ आ जाएगा 3 और 2। ये नंबर्स हो गए, इनको ऐसे लिख लेते हैं। बस इतने ही नंबर्स हैं। अब इन नंबर को ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड कीजिए, देखिए 2 इसमें 2 टाइम्स आया है, इसमें 3 2 टाइम्स आया है, 4 भी 2 टाइम्स आया है। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पीवाईक्यू वाले वीडियो में करवाया हुआ है। कैसा? मतलब ऐसी ही ट्रिक यूज हो जाएगी। जैसे 2 इसमें भी 2 टाइम आया, इसमें भी 2 टाइम्स आया और 4 भी 2 टाइम्स आया, सारे नंबर ट्वाइस आ रहे हैं। तो इनमें से किसी भी एक का हम सम निकालेंगे और वही इन तीनों में यूज कर लेंगे। तो चलिए इसमें करते हैं 2 2 4, फिर 3 3 6, तो 4 6 10 हो गया और 4 4 8, तो 18 आएगा इसका सम। तो इसका जो सम आएगा 18 आएगा, यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे बस हम 8 लिखेंगे, यूनिट डिजिट जो है। ओके, अब 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इसको भी हम ऐड करेंगे तो 18 ही आएगा सम, क्योंकि यहाँ भी 2 जो है 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम्स है, तो 18 आ जाएगा इसका सम। और ये जो एक कैरी फॉरवर्ड था ये लिख देंगे यहाँ पे, 18 + 1 19। ओके, तो फिर 19 आया, 9 यहाँ पे लिख दिया हमने, तो कैरी फॉरवर्ड हो गया फिर से 1। फिर से इसको हम ऐड करेंगे तो 18 आएगा, 1 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 18 + 1 19, तो ये 19 और 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड, तो 1 हम यूज करेंगे आगे के लिए। तो इनको ऐड कीजिए, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है 1, तो इनका सम हो जाएगा 6 और ये 1, 6 + 1 7, 7 9 9 8, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो जो मैंने चीज बताई कि ये देखिए सेम दो दो डिजिट, मतलब सारी डिजिट दो दो बार आ रही है, तो बार बार आपको सम नहीं करना है। ऐसी थीम पे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए यूपीएससी के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि थीम्स रिपीट होती है, आपका टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, 3 ट्रैफिक सिग्नल है। ओके, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। ग्रीन टू रेड होता है और रेड टू वापस ग्रीन होता है। यहां पे ग्रीन लिख देते हैं, इधर से रेड टू ग्रीन हो गया। ओके, या ऐसे ही लिखते हैं रेड टू ग्रीन। फिर बोल रहा है द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, द सेकेंड सिग्नल टेक्स 39 सेकेंड एंड द थर्ड सिग्नल टेक्स 60 सेकेंड्स टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। तो ये 3 सिग्नल्स हम ले लेते हैं। फर्स्ट यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट ने कितना लिया 25 सेकेंड ग्रीन टू रेड होने में, सेकेंड ने लिया 39 सेकेंड और थर्ड ने लिया 60 सेकेंड। द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम। ओके, रेड एंड ग्रीन कलर के लिए जो ड्यूरेशन है वो सेम है। एट 2 PM दे आर टुगेदर टर्न ग्रीन, 2 बजे दोपहर में वो सब सिग्नल ग्रीन है। ओके, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली। फिर से कब दोबारा से ग्रीन होंगे, तो ग्रीन से उन्होंने रेड हुआ पहले, फिर से रेड टू ग्रीन होंगे। ठीक है, और सेम टाइम होता है रेड और ग्रीन के ड्यूरेशन का। तो जब ग्रीन टू रेड हुआ 25, तो इसमें रेड टू ग्रीन भी 25 होगा। ऐसे इसमें 39 था पहले सेकंड वाले में, तो फिर रेड टू ग्रीन के लिए भी 39 सेकंड और थर्ड वाले में 60 सेकंड। तो ये देखिए ग्रीन टू रेड और रेड टू ग्रीन मीन्स ग्रीन टू ग्रीन, वापस ग्रीन टू ग्रीन होने में इसको कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट सिग्नल को लगेगा 50 सेकंड, सेकंड सिग्नल को लगेगा 78 सेकंड्स और थर्ड सिग्नल को लगेगा 120 सेकंड्स। तो ये देखिए ग्रीन टू ग्रीन होने में
फर्स्ट सिग्नल को लग रहे हैं आपके 50 सेकेंड, सेकेंड को लग रहे हैं 78 सेकेंड और थर्ड को लग रहे हैं 120 सेकेंड्स। तो हर 50-50 सेकेंड्स में ये ग्रीन टू ग्रीन होता रहेगा। फर्स्ट सिग्नल मीन्स व्हाट, 50 सेकंड पे होगा, फिर 50 मीन्स 100 पे होगा, फिर 50 मीन्स 150 सेकंड पे होगा, फिर 50 मीन्स 200 सेकंड पे होगा। ऐसे हर 50-50 सेकंड पे ये वापस ग्रीन टू ग्रीन होगा। सेकंड वाला कब होगा, 78 पे होगा, फिर 78 कितना होता है 156 पे होगा, फिर इसमें 78 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 234 हो जाएगा, 234 ही होगा ना इंटू 3 करने पे 24, हाँ 234। ऐसे ही ये हर 78 सेकंड पे वापस से ग्रीन टू ग्रीन होगा। और ऐसे थर्ड वाला सिग्नल कब होगा, ये फर्स्ट वाला सिग्नल हो गया, सेकंड वाला, थर्ड वाला कब होगा, 120 सेकंड पे होगा, 240 पे होगा, फिर 360 पे होगा। तो आपको ये बताना तीनों दोबारा से कब ग्रीन होंगे वापस से। तो तीनों अगर ग्रीन करना है मीन्स व्हाट, ये जो नंबर आ रहा है, ठीक है, ये जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है, कहीं पे ये नंबर कॉमन हो जाए। कॉमन होने का मीन्स व्हाट, ये क्या है, ये 50 के मल्टीपल्स हैं, ये 78 के मल्टीपल हैं, ये 120 के मल्टीपल है। तो आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है इन तीनों का। तो कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए सबसे पहले। तो 50, 78 एंड 120 का आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना है। तो ये क्वेश्चन हो गया एलसीएम का। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इन तीनों नंबर्स को 50, 78 एंड 120। 50 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10, 17 को लिख सकते हैं 2 इंटू 39, और इसको लिख सकते हैं 39 को 3 इंटू 13 भी लिख देंगे, और इसको हम लिखेंगे 10 इंटू 4 इंटू 3। अभी देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, यहाँ से मैं एक 5 ले लेता हूँ, ठीक है, ये जो 10 है ये 5 कैंसिल करते हैं, ये जो 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो ये 10 ले लेते हैं एक, तो इंटू 10 हो जाएगा। ये आप एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या किसी भी मेथड से, मैंने आपको काफ़ी सारे मेथड बताए हुए हैं। चलिए अब वापिस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 ले लेते हैं हम और इसको कैंसिल कर देते हैं 4। 3 देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 कैंसिल करते हैं और एक बार 3 ले लेते हैं, और 13। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यही हो जाएगा एलसीएम। तो हो जाएगा 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, तो ये जो 10 था तो 10, और ये 3 इंटू 13 हो जाएगा 39। अब ये 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा 78, और 2 बार 0 है तो 2 बार 0 लिख दीजिए। 7800 सेकेंड्स के बाद वापिस से ये सारे ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। अब 78 सेकेंड्स को ये क्या पहले था 2 PM पे थे सब ग्रीन, ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 PM पे सब ग्रीन थे। अब हमको 4 PM में आंसर दिया हुआ है, तो पहले बात इस सेकेंड्स को हम आर में कन्वर्ट करते हैं। तो 7800 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 इंटू 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये देखिए इसमें कितने आर निकाल सकते हैं आप। 7800 को हम लिख सकते हैं, या डिवाइड कीजिए सिंपली 3600 से, तो ये 2 टाइम्स में डिविजिबल होगा क्योंकि 7200 हो जाएगा ये, प्लस 600 हो जाएगा, ओके। इसको हम ये लिख सकते हैं 7800 को। तो 7200 डिवाइडेड बाई 3600 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ओके। तो 2 आवर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 600 सेकेंड्स, और 600 सेकेंड्स हो जाएगा। 600 सेकेंड्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 मिनट में कितने सेकेंड्स 60 सेकेंड्स। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। 7800 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 7200 सेकेंड प्लस 600 सेकेंड्स। 7200 सेकेंड 3600 सेकेंड्स में क्या होता है 1 आवर होता है, ठीक है। तो ये क्या इसका डबल है 7200 3600 का, तो ये 2 आवर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आवर प्लस 600 सेकेंड्स, ओके। ये हो गया 600, इसको इधर से हटा देते हैं अभी सेकेंड्स। अब ये देखिए 600 सेकेंड्स 1 मिनट में कितने सेकेंड 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड। तो 600 सेकेंड में अगर आप 60 का डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिनट में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम मिनट लिख देते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा 2 आवर, और ये 10 टाइम्स में जाएगा, तो 2 आवर 10 मिनट्स, 2 आवर 10 मिनट हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि 2 आवर 10 मिनट्स आफ्टर, ठीक है, ये सारे ही ग्रीन हो जाएंगे। तो पहले कितना टाइम था, पहले था 2 PM, अब इसमें 2 आवर 10 मिनट जोड़ दीजिए तो 4 PM
एंड 10 मिनट मीन्स 4:10 PM हो जाएगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर पूछिएगा मुझे, और मैं ऐसे ही मोटिवेटेड होकर आपके लिए काम करता रहूं, आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे आगे के क्वेश्चंस मीन्स 2024 ऑनवर्ड्स और या 2024 के ही अभी तक तो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।